हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंतर्गत प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के वाक्यों को हम किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसके बारे में हमने चर्चा किया है। तो जो हमारा रूल है, उस रूल के हिसाब से हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रख लेते हैं और सब्जेक्ट के हिसाब से यानी कर्ता के हिसाब से इज का, एम का या आर का प्रयोग कर लेते हैं और फिर बीइंग का यूज करते हैं और फिर पीपी का यूज करते हैं। पीपी का मतलब क्रिया का थर्ड फॉर्म, जो क्रिया है हमारा वर्ब है, उस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज कर लेते हैं। और यदि वाक्य में ज़रूरत पड़ती है तो बाई और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं। अगर वाक्य में बाई और ऑब्जेक्ट का पोर्शन नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं। वाक्य उदाहरणों के माध्यम से अभी कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो यह हमारा जो है रूल कहता है कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे, यह रूल है। अब इसकी अगर हमें निगेटिव बनानी है, निगेटिव जो है पैसिव वॉइस बनानी है, तो इज एम आर के बाद हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर लेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग। तो वैसे कर लेंगे। यदि हमें इंट्रोगेटिव बनानी है, अब यहाँ पर हम बल्कि लिख ही देते हैं, अगर हमें निगेटिव बनाना है तो निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद इज या एम या आर का यूज कर लेंगे और फिर प्लस नॉट का यूज कर लेंगे और नॉट के बाद तब बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग हो जाएगा और फिर प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म और प्लस बाई हो जाएगा और फिर प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे। इस तरह से हो जाएगा। यदि वाक्य निगेटिव के अलावा निगेटिव के बाद अगर इंट्रोगेटिव है, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम पहले इज या एम या आर का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट रख लेंगे और प्लस बीइंग का यूज कर लेंगे, बीइंग और प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म और प्लस यदि वाक्य में बाई और ऑब्जेक्ट है तो उसका भी यूज हम कर लेंगे। यह हो गया। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है तो हम उसमें यह रूल कर लेंगे। हमारे बहुत से व्यूअर साथी इसको जानते भी होंगे, ऐसा भी नहीं है कि जानते नहीं हैं, केवल एक अभ्यास की बात होती है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव अगर दोनों है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव अगर दोनों है तो हम क्या करेंगे, इज का यूज या एम का यूज या आर का यूज कर लेंगे, प्लस सब्जेक्ट रहेगा और प्लस तब हम कर लेंगे नॉट का यूज, फिर बीइंग का यूज हो जाएगा और बीइंग के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म। यदि वाक्य में बाई और ऑब्जेक्ट है तो हम उसका भी यूज कर लेंगे। यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हो जाएगा। WH टाइप क्वेश्चंस हैं अगर, तो WH टाइप के क्वेश्चंस में आप WH वाला जो है वर्ड लगा लेंगे। सबसे पहले WH टाइप वर्ड्स आ जाएंगे। उसके बाद इज या एम या आर और फिर प्लस सब्जेक्ट और प्लस बीइंग का यूज कर लेंगे और फिर थर्ड फॉर्म क्रिया का और फिर प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट, जैसी भी कंडीशन रहेगी उसके हिसाब से हम इसे बना लेंगे। तो फिलहाल आपने देखा कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पैसिव बनाने के लिए, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो या WH टाइप क्वेश्चंस हो, उन सब के बनाने का जो हमने जो रूल है वह रूल लिख दिया, बता दिया। अब इसके आधार पर हम एक एक करके वाक्यों को बनाते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि वाक्य अधिक लिए गए हैं, तो वीडियो लंबी हो सकती है। फिलहाल मुझे पूरा उम्मीद है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अवश्य देखेंगे। यहाँ पर हमारा पहला वाक्य है, लड़के अध्यापक द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम लिखेंगे द बॉयज़। यहाँ सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो यहाँ आर का यूज करेंगे। द बॉयज़ आर
और फिर बीइंग का यूज कर लेंगे। द बॉयज आर बीइंग, पढ़ाना टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाट। द बॉयज़ आर टाट, लड़के सब्जेक्ट यहाँ पर हुआ, द बॉयज, उसके बाद पढ़ाए जा रहे हैं, आर बीइंग टाट, द बॉयज़ आर बीइंग टाट, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है अध्यापक द्वारा, तो बाय द टीचर। क्या लिख लेंगे? बाय द टीचर हो जाएगा। तो यह हो जाएगा द बॉयज़ आर बीइंग टाट बाय द टीचर, द बॉयज़ आर बीइंग टाट बाय द टीचर। फिर माली द्वारा पौधे सींचे जा रहे हैं, माली द्वारा पौधे सींचे जा रहे हैं, तो लिखेंगे प्लांट्स आर बीइंग, प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड, प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड, पौधे सब्जेक्ट हो गया, आर बीइंग वाटर्ड सींचे जा रहे हैं, किसके द्वारा? बाय द गार्डनर, बाय द गार्डनर, यह हो गया। प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। नदी पर एक पुल सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, तो यह हो जाएगा अ ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर, अ ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर, नदी पर एक पुल बनाया जा रहा है, नदी पर एक पुल बनाया जा रहा है। अ ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर, अ ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर, क्योंकि नदी के आर पार पुल बनता है, तो यहाँ पर अक्रॉस का यूज किया गया। तो अ ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर। मुझे माता जी द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो मुझे माता जी द्वारा पढ़ाया जा रहा है, यहाँ सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ यहाँ एम का यूज कर लेंगे। आई एम बीइंग टाट, आई एम बीइंग टाट, मुझे माता दी द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो मुझे आई हो गया, फिर एम का यूज कर लेंगे आई के अनुसार, और बीइंग, और फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो आई एम बीइंग टाट बाय मदर, बाय मदर, आई एम बीइंग टाट बाय मदर, मुझे माता दी द्वारा पढ़ाया जा रहा है। क्या खेत किसानों द्वारा खेत जोता जा रहा है? अब यहाँ देखें, किसानों द्वारा खेत यहाँ सिंगुलर है, तो यहाँ पर लिखेंगे इज द फील्ड, इज पहले आ जाएगा चूँकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इज द फील्ड बीइंग प्लाउड, इज द फील्ड बीइंग प्लाउड, क्या खेत किसानों द्वारा जोता जा रहा है? तो इज द फील्ड बीइंग प्लाउड यहाँ हो जाएगा बाय द फार्मर्स, बाय द फार्मर्स, बाय द फार्मर्स, तो इज द फील्ड बीइंग प्लाउड बाय द फार्मर। यहाँ पर देखें छठा वाक्य है, क्या मुझे मीरा द्वारा पत्र लिखा जा रहा है? तो हम इसको बनाएंगे, मुझे का हो जाएगा आई, एम आई बीइंग रिटन अ लेटर बाय मीरा, एम आई सब्जेक्ट हुआ आई मुझे, और बी आई के बाद बीइंग का यूज कर लेंगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म रिटन, और अ लेटर फिर बाय मीरा, एम आई बीइंग रिटन अ लेटर बाय मीरा। सातवां वाक्य है, क्या हमें उनके द्वारा पीटा जा रहा है? तो क्या हमें उनके द्वारा पीटा जा रहा है, इसको हम लिखेंगे, चूँकि यहाँ हमें सब्जेक्ट है तो वी, और वी प्लूरल है तो आर का यूज हो गया, आर बी बीइंग बीटन बाय देम, आर बी बीइंग सब्जेक्ट के बाद बीइंग, और बीटन क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर ऑब्जेक्ट हो गया देम, तो आर बी बीइंग बीटन बाय देम, क्या हमें उनके द्वारा पीटा जा रहा है। फिर हमारा आठवां वाक्य है, क्या तुम्हारे द्वारा उनको नहीं चिढ़ाया जा रहा है? तो यह हो जाएगा तुम्हारे द्वारा, तो तुम्हारे द्वारा बाय यू हो जाएगा, उनको यह सब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट चूँकि प्लूरल है तो आर का यूज कर लेंगे, तो आर दे नॉट बीइंग टीच्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा बाय यू, टीच्ड थर्ड फॉर्म हो गया, और नॉट के बाद बीइंग हो जाएगा, तो आर दे सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद बीइंग, तो आर दे नॉट बीइंग टीच्ड बाय यू। फिर जो नौवां वाक्य है, लड़कों को शिक्षक द्वारा क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? लड़कों को शिक्षक द्वारा क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? तो इसको आप देख रहे हैं कि यहाँ लड़कों को सब्जेक्ट हुआ तो द बॉयज, और क्यों नहीं तो वाई आर, चूँकि बॉयज बहुवचन है तो यह हो जाएगा वाई आर द बॉयज, और बॉयज के बाद नॉट के बाद बीइंग, और बीइंग के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो वाई आर द बॉयज नॉट बीइंग टाट,
वाई आर द बॉयज़ नॉट बीइंग टॉट, लड़कों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है शिक्षक द्वारा, बाय द टीचर। वाई आर द बॉयज़ नॉट बीइंग टॉट बाय द टीचर, शिक्षक लड़कों को शिक्षक द्वारा क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। फिर हमारा अगला वाक्य है लड़की पढ़ाई जा रही है। तो द गर्ल इज़ बीइंग टॉट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, फिर बीइंग और क्रिया का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर बाई का पोर्शन और प्लस ऑब्जेक्ट का पोर्शन नहीं है। द गर्ल इज़ बीइंग टॉट, लड़की पढ़ाई जा रही है, लड़कियाँ पढ़ाई जा रही हैं, तो लड़कियाँ बहुवचन है। द गर्ल्स आर बीइंग टॉट, द गर्ल्स उसके बाद आर, फिर बीइंग और टॉट, यहाँ फिर बाई और प्लस ऑब्जेक्ट का पोर्शन नहीं है। द गर्ल्स आर बीइंग टॉट। फिर 12वां वाक्य है चिट्ठी टंकित नहीं की जा रही है। तो चिट्ठी टंकित नहीं की जा रही है, तो इसको लिखेंगे द लेटर इज नॉट बीइंग टाइप्ड। द लेटर इज नॉट बीइंग टाइप्ड, चिट्ठी टंकित नहीं की जा रही है, यानी चिट्ठी को टाइप नहीं किया जा रहा है। द लेटर इज नॉट बीइंग टाइप्ड। हमारा अगला सेंटेंस है किताब छापी जा रही है। तो इसकी जो पैसिव बनेगी किताब छापी जा रही है, इसको हम लिखेंगे द बुक। यह हो जाएगा द बुक इज, द बुक, चूँकि द बुक सिंगुलर है तो हम यहाँ इज का यूज करेंगे। द बुक इज बीइंग प्रिंटेड। प्रिंट मीन्स छापना, तो प्रिंट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्रिंटेड। द बुक इज बीइंग प्रिंटेड, किताब छापी जा रही है। किताबें नहीं छापी जा रही हैं, तो द बुक्स आर नॉट बीइंग, द बुक्स आर नॉट बीइंग प्रिंटेड। द बुक्स आर नॉट बीइंग प्रिंटेड, किताबें नहीं छापी जा रही हैं। द बुक्स आर नॉट बीइंग प्रिंटेड। फिर अगला वाक्य है मेज़ों की पॉलिश नहीं की जा रही है। मेज़ों की पॉलिश नहीं की जा रही है, तो इसको लिखेंगे द टेबल्स आर नॉट बीइंग। द टेबल्स आर नॉट बीइंग, मेज़ों की पॉलिश नहीं की जा रही है, तो द टेबल्स आर नॉट बीइंग पॉलिश्ड। The tables are not being polished. The tables are not being polished. मेज़ों की पॉलिश नहीं की जा रही है। घरों की पुताई नहीं की जा रही है, तो the houses are not being are और उसके बाद not और फिर being और क्रिया का थर्ड फॉर्म वाइट वाश्ड। तो द हाउसेज आर नॉट बीइंग वाइट वाश्ड, घरों की पुताई नहीं की जा रही है। जहाज़ तैयार किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे द शिप्स जहाज़ आर मैन्युफैक्चर्ड। द शिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड, जहाज़ तैयार किए जा रहे हैं। द शिप्स जहाज़ आर मैन्युफैक्चर्ड, तैयार किए जा रहे हैं। द शिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड। क्या खाद्यान्न बाहर नहीं भेजे जा रहे हैं? क्या खाद्यान्न बाहर नहीं भेजे जा रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे आर द फूड स्टफ्स। आर द फूड स्टफ्स, क्या खाद्यान्न, आर द फूड स्टफ्स, क्या खाद्यान्न बाहर नहीं भेजे जा रहे हैं। आर द फूड स्टफ्स नॉट बीइंग एक्सपोर्टेड। आर द फूड स्टफ्स नॉट बीइंग एक्सपोर्टेड। फिर है क्या चिट्ठियाँ नहीं छोड़ी जा रही हैं, तो यहाँ लिखेंगे आर द लेटर्स नॉट बीइंग पोस्टेड। चिट्ठी छोड़ने को हम पोस्ट लिखते हैं। आर द लेटर्स नॉट बीइंग पोस्टेड।
आर द लेटर्स नॉट बीइंग पोस्टेड, क्या चिट्ठियाँ नहीं छोड़ी जा रही हैं। फिर हमारा है क्या गीत नहीं गाए जा रहे हैं। तो आर द सॉन्ग्स नॉट बीइंग संग, आर दी सॉन्ग्स नॉट बीइंग संग। और घंटी नहीं बजा रही है, बजाई जा रही है। द बेल इज नॉट बीइंग रंग, द बेल इज नॉट बीइंग रंग, द बेल इज नॉट बीइंग रंग। तो इस तरह से 20 सेंटेंसेस के माध्यम से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सभी प्रकार के यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WS टाइप क्वेश्चंस को लेकर के हमने जो है एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस पैसिव वॉइस के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इस पैसिव वॉइस के डर्रे को आपने आसानी से समझ लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रेस बेल आइकन करना न भूलें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दें।